जय हिंद स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम अपने मैथ्स के टॉपिक क्षेत्रमिति अर्थात मेंसुरेशन के अंतर्गत एक नए फिगर, क्या है नया फिगर, क्वाड्रिलेटरल के बारे में पढ़ने वाले हैं। पहले क्वाड्रिलेटरल से रिलेटेड अर्थात चतुर्भुज से रिलेटेड पूरी जानकारी लेंगे, उसके टाइप्स को समझेंगे, टाइप पर बेस्ड फॉर्मूलों को देखेंगे और उसके बाद फिर हम अपने क्वेश्चनों को हल करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को और पहले समझते हैं क्वाड्रिलेटरल होता क्या है। चतुर्भुज आप सभी को पता है, एक बेसिक फिगर है जो प्लेन पर बनता है और उसका बेसिक अगर डेफिनेशन की बात की जाए तो ये होता है कि किसी भी समतल पर प्लेन पर बनी ऐसी आकृति जो चार लाइन सेगमेंट से, चार रेखाखंड से बनी हुई क्लोज्ड आकृति हो, वो क्वाड्रिलेटरल अर्थात चतुर्भुज कहलाएगी। वो कैसी भी हो सकती है, लेकिन उसकी मेन प्रॉपर्टी क्या होगी कि वो क्या हो, चार लाइन सेगमेंट, फोर लाइन सेगमेंट से बनी हुई क्लोज्ड आकृति होनी चाहिए प्लेन पर। अब कई बार स्टूडेंट से पूछा जाता है कि ये क्या है, तो कुछ स्टूडेंट का रिप्लाई होता है कि ये चतुर्भुज नहीं है, लेकिन समझना होगा बेसिक प्रॉपर्टी आपकी क्या है क्वाड्रिलेटरल अर्थात चतुर्भुज की, कि वो चार लाइन सेगमेंट से बनी हुई क्लोज्ड फिगर होना चाहिए। तो है, ये भी है, और इसमें भी चारों एंगल का सम कितना होगा, 360 होगा। तो एक प्रॉपर्टी क्या होती है कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 होता है। अगर एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी की बात करें तो ये क्या कहलाएगा आपका, इसका सम कितना होगा, 360 डिग्री होगा। अगर इसके ये इनर एंगल की बात हो गई, अगर इसके एक्सटीरियर एंगल की बात करें तो इसके एक्सटीरियर एंगल अगर इस तरह हो तो इनका सम भी क्या होता है, हमेशा 360 होता है। आपको पता होना चाहिए कोई भी पॉलीगन या बहुभुज की बात करें तो उसके बाहरी कोणों का, बाह्य कोणों का योग अर्थात एक्सटीरियर एंगल का सम हमेशा 360 होता है, चाहे वो आपका चतुर्भुज हो, चाहे वो आपका ट्रायंगल हो, चाहे इससे ज़्यादा लाइन सेगमेंट अर्थात 5 भुजाओं से बनने वाली फोर जिसमें 5 साइड होती हैं, तो वो सभी इनका सभी के एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होता है, हमेशा 360 ही होता है। इनका सम की अगर बात करेंगे एक्स वाई जेड तो इनका सम हमेशा कितना होगा, 360 होगा। बेसिक सी जानकारी है, आप सभी को पता होना चाहिए। बाहरी कोणों का योग, लेकिन आंतरिक कोणों का योग अलग अलग होगा। जैसे आप चतुर्भुज में देखा 360 था, ट्रायंगल में देखा था तो वो कितना था आपका 180 था। इसी में इस तरह 5 भुजाओं वाली आकृति में 5 साइड जिसमें होती है उनका सम अलग होगा। आगे हम पढ़ेंगे कैसे आसानी से निकाल सकते हैं उनके इनर एंगल का सम, और बाहरी का तो 360 होता है। इसके बाद अब इसके पेरीमीटर की बात करें हम, चतुर्भुज के पेरीमीटर का, तो किसी का भी पेरीमीटर हो, परिमाप हो, उसकी भुजाओं का, उसके साइड की लेंथ का सम ही उसका क्या होता है, पेरीमीटर। जैसे ट्रायंगल में था कि तीनों भुजाओं का योग, उसी तरह चतुर्भुज में चारों भुजाओं का योग क्या होगा, उसका पेरीमीटर होगा, परिमाप होगा। इसके बाद आती है इसके एरिया की बात। तो अगर आपका सामान्य एक चतुर्भुज है, अभी हमने उसके टाइप को नहीं पढ़ा है, जब टाइप को पढ़ेंगे तो उसके एरिया से रिलेटेड अलग अलग फॉर्मूले भी देखेंगे, लेकिन एक आपके पास सामान्य क्वाड्रिलेटरल अर्थात चतुर्भुज है तो उसका अगर हम एरिया की बात करें तो कैसे फाइंड कर सकते हैं, इस चीज को देखते हैं। अगर इस तरह से हम बात करें, एक चतुर्भुज है और इसके एरिया की बात करें तो हम ट्रायंगल के फॉर्मूले से ही इसका एरिया भी बता सकते हैं। क्योंकि आप अगर इसका एक डायगोनल बनाते हैं, इस तरह आपने एक अगर डायगोनल बना लिया है चतुर्भुज का, तो ये दो ट्रायंगल में डिवाइड हो जाता है। अब इस ट्रायंगल का एरिया सम करें इस ट्रायंगल के एरिया के साथ तो पूरा एरिया हमें किसका मिलेगा, क्वाड्रिलेटरल अर्थात इस चतुर्भुज का। तो देखते हैं कैसे आसानी से इसका निकाल सकते हैं। अगर हम बात करें ट्रायंगल ए बी सी के एरिया की तो वो कैसे निकल सकता है, किसी भी एक साइड को हम क्या मान ले, बेस मान ले। तो आप देखेंगे आप इसमें कॉमन क्या है, ये डायगोनल है, इसी को बेस मानते हैं। और आप हाइट कैसे, अब इस ट्रायंगल का हाइट निकालें तो यहाँ से आपको क्या डालना पड़ेगा, एक परपेंडिकुलर लिखना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। तो ये परपेंडिकुलर हो गया। तो अगर इसके एरिया की बात की जाए तो क्या होगा, हाफ बेस क्या है BC और इनटू में
H1। ये आपके इस ऊपर वाले ट्राइंगल का एरिया हो गया। नीचे वाले ट्राइंगल का एरिया की बात करें तो आपका BCD और हाफ, फिर वही बेस तो आप अगर लेना चाहें तो इसको ले सकते हैं, तो इंटू BC और इंटू में क्या आपका यहाँ से अगर आपने एक परपेंडिकुलर इस तरह डाला है, बनाया है, तो ये H2, तो H इंटू में H2। ये ट्राइंगल हो गए दो अलग अलग। और एरिया अगर आपको चाहिए चतुर्भुज ABCD का, तो आपको सम करना पड़ेगा इसको, फर्स्ट को और सेकंड को। तो ये आपका हाफ इंटू BC इंटू में H1 और प्लस हाफ BC इंटू H2, और कॉमन निकालेंगे आप दोनों से तो हाफ और इंटू में BC, लेकिन अंदर क्या बचेगा यहाँ पर H1 प्लस H2। तो इससे आप ड्राइव कर सकते हैं, या ये बताता है हमें कि किसी भी कोऑर्डिनेटर अर्थात चतुर्भुज का टाइप उसका कुछ भी हो, लेकिन उसका एक बेसिक फॉर्मूला ये हो सकता है, क्या, हाफ इंटू उसका एक डायगोनल है, ये विकर्ण है, हाफ इंटू में विकर्ण अर्थात डायगोनल, और इनटू उस पर डाले गए दो परपेंडिकुलर, ये जो बचे हुए कोण हैं उनसे जो परपेंडिकुलर डाला गया है उनका सम आपको क्या देता है। इस इक्वेशन या इस फॉर्मूले से हमें क्या मिलेगा, किसी भी कोऑर्डिनेटर के एरिया को हम निकाल सकते हैं। तो ये आपका जनरेट हो गया फॉर्मूला। तो इस तरह से आपका बनता है, लेकिन आप चाहें तो सीधे इसको याद रखें, आपके क्वेश्चनों में सीधे अगर एरिया निकालने के लिए है तो इस फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं, लेकिन इस तरह ड्राइव भी कर सकते हैं। तो एक आपका कुछ सामान्य जानकारी थी, बेसिक सी नॉलेज थी कोऑर्डिनेटर के बारे में। पेरीमीटर भी देख लिया हमने, एरिया भी देख लिया, लेकिन इसके बाद इस कोऑर्डिनेटर अर्थात चतुर्भुज के बहुत सारे टाइप बनते हैं। तो उस टाइप को पढ़ते हैं, समझते हैं कैसे एक दूसरे से अलग होते हैं, थोड़ी थोड़ी सी इनमें अंतर होता है, कुछ कुछ चीज़ों का अंतर होता है, जिसके कारण इनका अलग अलग नाम दिया जाता है, अलग अलग फॉर्मूले बनते हैं। आगे हम कोऑर्डिनेटर के टाइप को देखते हैं। चतुर्भुज के टाइप्स की बात करें तो सबसे पहला टाइप हम ले सकते हैं समलंब चतुर्भुज अर्थात आपका ट्रपेजियम। ट्रपेजियम का क्या प्रॉपर्टी होता है, चतुर्भुज ऐसा चतुर्भुज जिसमें क्या हो, दो जो आपके पेयर हैं अपोजिट, ये अपोजिट साइड्स के दो पेयर हैं, उनमें से एक पेयर क्या होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए, आपका वो क्या कहलाएगा, ट्रपेजियम या समलंब चतुर्भुज। तो कोई सा भी हो सकता है। आप देखेंगे यहां पर ये और इसके पैरेलल है इसके, या फिर नाम दे देते हैं ABCD के, तो आप देखेंगे इस चतुर्भुज में AD पैरेलल है BC के, और बाकी दो जो साइड है वो एक दूसरे के पैरेलल अर्थात समांतर नहीं है। तो इस तरह की प्रॉपर्टी जो रखिएगा कोऑर्डिनेटर अर्थात चतुर्भुज, वो क्या कहलाएगा, समलंब अर्थात ट्रपेजियम चतुर्भुज। अब इसके पेरीमीटर की बात करें तो पेरीमीटर वही होगा कि इसके चारों साइड का सम, लेकिन इसका एरिया इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप देखेंगे कि इसकी हाइट क्या होगी, इस कोऑर्डिनेटर की यहाँ की बात करें या यहाँ की बात करें, ये हाइट क्या है, सेम है सब जगह, इसीलिए इसे समलंब चतुर्भुज भी हिंदी में कहा जाता है। यहां से भी देखेंगे हाइट, तो इस कोऑर्डिनेटर की हाइट क्या है, एक जैसी है। अब अगर इसके एरिया की बात करें तो फिर वही, अगर हम चाहें तो इसे दो ट्राइंगल में डिवाइड कर सकते हैं और यहीं से हम एरिया जनरेट कर सकते हैं। कैसे, ट्राइंगल ABD की बात करें तो उसका एरिया क्या होगा, हाफ, और अगर आप देखें इसको बेस माने किसको, AD को, तो इसकी हाइट, अब इस ट्राइंगल की हाइट कितनी होगी, ये पूरी H1 जो अगर हमने H ली है ये पूरी हाइट होगी, यहां तक उसके शीर्ष तक हाइट, तो ये हाइट हो गई उसकी, तो आप दे सकते हैं H। और अगर दूसरे ट्राइंगल आप BCD की बात करें तो उसमें भी देखेंगे हाफ, और उसका बेस अगर आपने इसको मान लिया BC को, और इंटू में क्या होगा, ट्राइंगल का एरिया है तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हाइट तो इसकी भी वही है तो H। अब दोनों का सम करते हैं तो क्या मिलेगा आपको, क्वाड्रिलेटरल ABCD का एरिया, और वो क्या होगा, हाफ इंटू AD इंटू H, और प्लस में आपका हाफ BC इंटू
एच। अब कॉमन निकालने जाएंगे इसे में, तो हाफ और क्या एच, हाइट कॉमन है और साथ में आपको क्या करना पड़ेगा, जो दो पैरेलल लाइन है, समांतर लाइन है, उनका सम करना पड़ेगा। तो आपको क्या मिलेगा, समलंब अर्थात ट्रेपेजियम का एरिया मिल जाएगा। तो आप देखें तो आपको स्लाइड में भी दिख रहा होगा और यहाँ भी दिख रहा है, फॉर्मूला जनरेट करके दिखा दिया गया किस प्रकार आप इसका फॉर्मूला निकाल सकते हैं। क्या है फॉर्मूला, ट्रेपेजियम अर्थात समलंब चतुर्भुज का हाफ इंटू एच, जो भी इसकी ऊंचाई है एच, और इंटू में क्या, दो ऐसी साइड का सम जो एक दूसरे के पैरेलल है। तो ये क्या था आपका ट्रेपेजियम अर्थात समलंब चतुर्भुज। जब भी आपके क्वेश्चनों में समलंब चतुर्भुज की बात हो तो बिल्कुल जाना है कि इस प्रकार का चतुर्भुज होगा और साथ में उसका फॉर्मूला क्या होगा, हाफ इंटू हाइट इंटू जो पैरेलल लाइन है उनका सम। तो ये आपका समलंब चतुर्भुज अर्थात ट्रेपेजियम था। इसके आगे देखते हैं हम क्या अगला टाइप, और अगला टाइप क्या है आपका समांतर चतुर्भुज अर्थात पैरेललोग्राम। अगर हम पैरेललोग्राम अर्थात समांतर चतुर्भुज की बात करें तो कैसे अलग होता है समलंब चतुर्भुज से और इसकी क्या प्रॉपर्टी होती है, तो आपको स्लाइड में भी दिख रहा होगा, ऐसा क्वाड्रिलेटरल या ऐसा चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाओं अपोजिट साइड के दोनों पैर क्या हों, एक दूसरे के पैरेलल हों, वो क्या कहलाएगा आपका समांतर चतुर्भुज या पैरेललोग्राम। तो इस प्रकार से कुछ आपका पैरेललोग्राम अर्थात समांतर चतुर्भुज होता है। इसमें ये भुजा इसके समांतर और ये भुजा इसके समांतर होती है। अब इसकी समांतर होने से कुछ और प्रॉपर्टीज बन जाती हैं। क्या प्रॉपर्टीज है वो पता होनी चाहिए आसानी से हमें। पहला तो सामने की भुजाएं क्या हैं, एक दूसरे के पैरेलल हैं, और पैरेलल हैं साथ में ये एक दूसरे के बराबर हैं। अगर ए बी सी डी अगर हमने नाम दिया है अपने क्वाड्रिलेटरल को, तो ए बी पैरेलल है किसके, सी डी के, और दूसरा क्या ए डी पैरेलल है बी सी के, और साथ में क्या होगा ए बी बराबर होगा सी डी के और ए डी बराबर होगा बी सी के। तो पैरेलल भी होंगी साथ में बराबर भी होंगे। दूसरी प्रॉपर्टीज की एक और प्रॉपर्टीज की बात करें तो ये हो सकता है कि इसके जो डायगोनल हैं, विकर्ण हैं, एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं अर्थात समद्विभाजित करते हैं। अगर हम यहाँ नाम दे दें तो ए ओ बराबर होगा किसके, ओ सी के, और बी ओ बराबर होगा ओ डी के। तो ये प्रॉपर्टीज होती हैं आपके समांतर चतुर्भुज के, और या फिर आप बोल सकते हैं पैरेललोग्राम के। एक और प्रॉपर्टी हम बोल सकते हैं यहाँ पर इसके एंगल से रिलेटेड, इनके एंगल भी अपोजिट एंगल भी बराबर होते हैं। एंगल ए बराबर होगा एंगल सी के और एंगल बी बराबर होगा एंगल डी के। तो ये देखेंगे आप समलंब चतुर्भुज अर्थात ट्रेपेजियम से कई चीज़ों में अलग हो जाता है या इसकी प्रॉपर्टीज कई सारी भिन्न हो जाती है, डिफरेंस हो जाती है ट्रेपेजियम से। तो ये आपका समांतर चतुर्भुज था। इसके एरिया की बात करें तो एरिया बिल्कुल सिंपल होता है, बेस इंटू हाइट। कैसे जनरेट कर सकते हैं, फिर वही दो ट्राइंगल हैं इसमें, तो दो ट्राइंगल के फॉर्मूले से भी उससे भी निकाल सकते हैं आसानी से कि इसका एरिया क्या होता है। आप सीधे याद रखें कि बेस इंटू हाइट। जनरेट भी कर सकते हैं अगर हम एरिया के ट्राइंगल लें, और ट्राइंगल में आप देखें यहाँ पर कि इस ट्राइंगल की बात करें तो ट्राइंगल ए बी डी में इसका एरिया क्या होगा, पहला तो हाफ इंटू में बेस, बेस की बात करें तो क्या होगा ए डी, और इंटू में क्या आपका H1 या इसकी हाइट। हाइट क्या होगी यहाँ से यहाँ तक आप जानते हैं, ये क्या होगा बराबर ही होगा, ये हाइट इसका क्या होगा दोनों साइड बराबर ही होगा, तो H हाइट। और अगर ट्राइंगल किसकी बात करें, दूसरा ट्राइंगल बी सी डी की बात करें, इस बी सी डी की, तो फिर वही हाफ, और इसमें बेस क्या हो जाएगा, अब इसको अगर बेस माना था तो ये हाइट लिया था, इसको बेस मानेंगे, इस भुजा को बी सी बी डी को या बी सी को बेस मानेंगे तो इंटू H1। अब होगा ये कि आप देखें कि ए डी बराबर है बी सी के, तो हम पुट कर सकते हैं वैल्यू कहाँ पर, इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, हाफ ए डी इंटू एच। लिखा है अभी हमने, ए डी कहाँ गया, ए डी बराबर है बी सी के, तो इसके बराबर लिख सकते हो। जब देखेंगे हम क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी को, तो आप देखें इस फर्स्ट और सेकेंड को सम करने पर क्या होगा आपका, हाफ इंटू ए डी इंटू एच है, और प्लस में क्या हाफ ए डी इंटू एच है। तो आप कॉमन निकालते हैं, अगर सभी चीज़ें कॉमन आ जाएंगी आपकी, ए डी इंटू
H और बचा क्या आपका, सभी आपने निकाला तो 1 यहाँ 1 यहाँ, तो इनटू में आपका कितना हो जाएगा, ऐड होकर 2, तो ये 2 से 2 कैंसिल, और आप देखेंगे AD इंटू H, और AD ये आपका AD था, या फिर आप इसको BC भी लिख सकते हो, BC इंटू H, तो ये आपका बेस हो गया, BC इंटू में क्या, इसकी हाइट। तो ये आप जनरेट करके ऐसे कर सकते हैं, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD। अगर आपका क्या है, ये पैरेललोग्राम अर्थात समांतर चतुर्भुज है, तो बेस इंटू हाइट, सीधे आपको ये याद रखना है, लेकिन कैसे जनरेट हो रहा है वो आपको बता दिया गया है, इस तरह से आप उसका फॉर्मूला जनरेट कर सकते हैं। तो ये जानकारी थी पैरेललोग्राम के बारे में, समांतर चतुर्भुज के बारे में। इसके आगे हम दूसरा टाइप सम चतुर्भुज अर्थात रोम्बस के बारे में देखते हैं कि उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है और किस तरह डिफरेंट होता है किससे, समांतर चतुर्भुज से। रोम्बस अर्थात सम चतुर्भुज क्या होता है, ऐसा चतुर्भुज, ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके अपोजिट साइड पैरेलल तो हो, साथ में क्या होनी चाहिए, चारों साइड इक्वल होनी चाहिए, वो आपका क्या कहलाता है, सम चतुर्भुज या रोम्बस। किस तरह से बनता है आपको स्लाइड में भी दिख रहा होगा, इस तरह का कुछ आपको सम चतुर्भुज अर्थात रोम्बस दिखता है। इसमें चारों भुजाएं क्या होंगी, आपकी बराबर होंगी। तो डिफरेंस कैसे आया आपका पैरेललोग्राम और रोम्बस में, कि वहां पर आपकी जरूरी नहीं था कि चारों साइड क्या होनी चाहिए, बराबर, चारों भुजाएं बराबर होना जरूरी नहीं था। पैरेलल तो वहां भी थी, अपोजिट साइड पैरेलल आपकी पैरेललोग्राम की भी थी, लेकिन रोम्बस में क्या है, अपोजिट साइड्स पैरेलल होने के साथ साथ चारों साइड क्या है, इक्वल हैं। इक्वल होने से कई सारी इसकी प्रॉपर्टी अलग हो जाती है समांतर चतुर्भुज से। क्या क्या, अगर इसे नाम दिया हमने ABCD, तो आप देखेंगे यहां पर क्या है, AB समांतर है CD के और AD समांतर है BC के, लेकिन साथ में AD बराबर होगा, चारों भुजाएं बराबर, AD बराबर होगा AB के, बराबर होगा BC के और बराबर होगा CD के। ये एक प्रॉपर्टी हो गया। इसके अलावा फिर वही केस के अपोजिट एंगल जो है वो बराबर होंगे, अर्थात एंगल A बराबर होगा एंगल C के और एंगल B बराबर होगा एंगल D के। इसके अलावा और क्या, इसके अगर डायगोनल की बात करें तो डायगोनल क्या होंगे, इसके एक दूसरे को समद्विभाजित करेंगे, एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे। तो अगर इसे O नाम दिया है तो AO बराबर होगा OC के और BO बराबर होगा OD के। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थी किसकी, रोम्बस की होंगी। साथ में और क्या बोल सकते हैं, और क्या चीजें होंगी, बाइसेक्ट तो करेंगी, लेकिन यहां पर आप देखें कि ये 90 डिग्री का एंगल भी बनाएंगी। जहां पर ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगी, समद्विभाजित करेंगी, वहां पर डायगोनल एक दूसरे को 90 एंगल पर क्रॉस करेंगे। तो ये कुछ प्रॉपर्टी, अगर आप एंगल AOD बराबर एंगल COD बराबर एंगल BOC बराबर आप एंगल AOB बराबर क्या लिख सकते हैं, 90 डिग्री। तो ये भी इस रोम्बस में होगा। अगर इसके एरिया की बात की जाए तो एरिया आप पैरेललोग्राम की तरह ही लिख सकते हैं, क्या, बेस इनटू हाइट। और साथ में इसका एक और फॉर्मूला लिख सकते हैं कि अगर आप इसके डायगोनल का, विकर्णों का गुणनफल अर्थात प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल या विकर्णों का गुणनफल भी आप बोल सकते हैं कि इसका एरिया देता है। तो ये जानकारी थी या कुछ प्रॉपर्टीज की किसकी, रोम्बस की। कैसे अलग था पैरेललोग्राम से, आपको समझ में आया होगा कि वहां पर आपकी चारों साइड इक्वल होना जरूरी नहीं थी, लेकिन यहाँ पर चारों साइड इक्वल होंगी। तो ये कुछ बेसिक जानकारी। इसके बाद क्वाड्रिलेटरल के और टाइप, जो बेसिक टाइप आपके ज़्यादातर क्वेश्चनों में मिलेंगे, स्क्वायर और रेक्टेंगल अर्थात वर्ग और आयत को भी आगे हम देखते हैं। अगले क्वाड्रिलेटरल अर्थात अगर आयत की बात करें, रेक्टेंगल की बात करें, तो रेक्टेंगल की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं,
पैरेललोग्राम अर्थात समांतर चतुर्भुज से मिलता जुलता होता है, लेकिन आप एक प्रॉपर्टी को डिफरेंस के तौर पर ले सकते हैं पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल में। इस तरह से रेक्टेंगल होता है, इसमें भी आप देखेंगे सामने की भुजाएं क्या होंगी, एक दूसरे के पैरेलल होंगी। लेकिन डिफरेंस कैसे आता है पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल में कि आप देखेंगे वहां पर इसके जो कोण थे वो 90 एंगल नहीं थे, लेकिन रेक्टेंगल में अगर एंगल्स की बात करें तो जो इसके एंगल होंगे चारों इक्वल होंगे और साथ में 90 डिग्री एंगल होंगे, अर्थात एंगल ए बराबर एंगल बी बराबर एंगल सी बराबर एंगल डी, और वो भी क्या 90 डिग्री। तो ये मेन डिफरेंस है पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल में। और बाकी तो चीज़ें सेम है कि अपोजिट साइड क्या होंगी, इक्वल होंगी और पैरेलल होंगी। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर AD बराबर होगा किसके, BC के, और AB बराबर होगा CD के। अब 90 डिग्री एंगल होने से होता क्या है, इसके डायगोनल में अंतर आता है। डायगोनल क्या करेंगे, एक दूसरे को बाइसेक्ट तो करेंगे, लेकिन आप वहां पर जब पैरेललोग्राम की बात कर रहे थे तो वहां पर उसके डायगोनल इक्वल नहीं थे, लेकिन इसके डायगोनल क्या होंगे, विकर्ण क्या होंगे, बराबर होंगे, अर्थात AC बराबर होगा BD के। और दूसरी बात यहाँ कि ये एक दूसरे को बाइसेक्ट भी करेंगे, बाइसेक्ट वहां भी कर रहे थे, अर्थात AO बराबर होगा OC के, और ये चारों एक दूसरे को बराबर पार्ट में डिवाइड करेंगे और OB बराबर होगा OD। तो ये बाइसेक्ट तो करेंगे, लेकिन साथ में बाइसेक्ट वहां भी हो रहा था, लेकिन आप देखेंगे रेक्टेंगल के जो डायगोनल होंगे, विकर्ण होंगे, एक दूसरे के बराबर होंगे। अगर एरिया की बात करें हम तो एरिया आसान है इसका, आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। क्या है एरिया, यहाँ पर 2 गुणित लंबाई धन चौड़ाई, ये पेरीमीटर है, ये परिमाप पेरीमीटर, 2 गुणित लंबाई धन चौड़ाई। और एरिया की बात करें तो एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, अर्थात लंबाई गुणित चौड़ाई। तो ये एरिया हो गया, ये एरिया हो गया। और पेरीमीटर की बात करें, परिमाप की बात, तो 2 गुणित लंबाई धन चौड़ाई। तो ये रेक्टेंगल के बारे में था। आगे हम स्क्वायर को भी देखते हैं। अगर हम अगले क्वाड्रिलेटरल अर्थात स्क्वायर की बात करें तो स्क्वायर अर्थात वर्ग कैसे अलग होता है बाकी क्वाड्रिलेटरल से, ट्रेपेजियम से, समांतर चतुर्भुज या पैरेललोग्राम से, आपके रोम्बस से कैसे अलग होता है, क्या प्रॉपर्टी होती है इसकी। तो आप देखेंगे बिल्कुल रोम्बस की तरह लगभग होता है, पूरी प्रॉपर्टी रोम्बस से मिलती है कि चारों साइड इक्वल होंगी, इसके डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे। लेकिन एक मेन इनमें डिफरेंस होता है रोम्बस में। रोम्बस क्या था, रोम्बस ऐसा क्वाड्रिलेटरल था जिसके चारों साइड इक्वल थी, लेकिन उसमें कहीं एंगल की बात नहीं थी। तो एंगल की बात करें तो इसमें एंगल जैसे आपके रेक्टेंगल में होता है, वैसे ही आपके स्क्वायर में चारों साइड तो बराबर होती हैं, साथ में क्या होते हैं, इसके चारों कोण क्या होते हैं, 90 डिग्री एंगल होते हैं। तो AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA तो होता है, साथ में क्या होता है, ध्यान देना है प्रॉपर्टीज पर कि एंगल A बराबर है एंगल B के बराबर एंगल C बराबर एंगल D, और ये कितने होते हैं, 90 डिग्री। तो ये एंगल हो गया। इसके डायगोनल की बात करें तो दोनों डायगोनल जैसे आपके रेक्टेंगल में बराबर होते थे, वैसे ही क्या करते हैं, ये एक दूसरे को बाइसेक्ट भी करते हैं, साथ में इक्वल भी होते हैं। तो AC बराबर क्या होगा BD के, और साथ में ये बाइसेक्ट कर रहे हैं, AO बराबर होगा OC के, और ये बराबर होगा OB के और OD के। साथ में बाइसेक्ट तो कर रहे हैं, लेकिन ये एक परपेंडिकुलर है एक दूसरे के ऊपर, अर्थात 90 डिग्री का एंगल भी बना रहे हैं, जहां एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं O बिंदु पर, O पॉइंट पर। तो AOD बराबर DOC बराबर BOC
बराबर आप लिख सकते हैं AOB, और ये कितना 90 डिग्री एंगल। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हो गई। अगर पेरीमीटर की बात करें, परिमाप की बात करें, तो चारों भुजाओं का योग, अर्थात इसमें क्या है, चारों साइड बराबर है। अगर ए नाम दे दिया तो 4A पेरीमीटर हो जाएगा। साथ में अगर इसके एरिया की बात की जाए तो एरिया आप पढ़ लें A², अर्थात भुजा गुणित भुजा या भुजा का स्क्वायर। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हो गई किसके बारे में, स्क्वायर के बारे में। आई होप आप सभी ने यहाँ तक की जितनी भी स्लाइड आपको बाजू में दिख रही होगी उससे चीज़ों को नोट डाउन किया होगा, क्योंकि ये सभी प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट है, आपको पता होने चाहिए किसके डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, किसके नहीं करते हैं, किस क्वाड्रिलेटरल के, किसके इक्वल होते हैं, किसके नहीं होते हैं। आपको अभी काम आएगा मेंसुरेशन के क्वेश्चनों में, साथ में ये चीज़ें काम आएंगी आप जब ज्योमेट्री के आप क्वेश्चन हल करेंगे तो भी। तो आप क्लास को अच्छे से देख रहे होंगे, चीज़ों को नोट भी कर रहे होंगे इंपॉर्टेंट। और इसके आगे भी एक क्वाड्रिलेटरल की बात करते हैं हम, साइक्लिक चतुर्भुज या क्वाड्रिलेटरल जिसे चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज को भी देखते हैं, फिर आगे क्वेश्चनों को हल करते हैं। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की बात करें तो ऐसा चतुर्भुज या क्वाड्रिलेटरल जिसके चारों शीर्ष किसी एक सर्कल के परिधि या सर्कल पे स्थित होते हैं। जैसे ये सर्कल पर स्थित है, ABCD नाम दें, तो ये सर्कल के ऊपर स्थित हैं चारों शीर्ष। ऐसा चतुर्भुज क्या कहलाता है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल अर्थात चक्रीय चतुर्भुज कहलाता है। अब इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, तो एक मेजर प्रॉपर्टी होती है कि इसके अपोजिट एंगल का सम, अर्थात एंगल A प्लस एंगल C बराबर क्या होगा, 180 होगा। और इसी तरह एंगल B प्लस एंगल D बराबर कितना होगा, 180 होगा। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ऐसा क्वाड्रिलेटरल अर्थात चतुर्भुज होगा जिसके चारों शीर्ष ABCD कहाँ होंगे, सर्कल पर होंगे। साथ में इनके अपोजिट एंगल का सम कितना होगा, 180 होगा। एंगल A कितना भी हो सकता है, A बड़ा हो सकता है, C छोटा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन इसके सम, इन दोनों का योग हमेशा कितना होगा, 180 होगा। तो ये कुछ टाइप थे क्वाड्रिलेटरल से रिलेटेड। आई होप आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आई होंगी इनकी प्रॉपर्टीज किस तरह से एक दूसरे से अलग है। इनसे रिलेटेड फॉर्मूलों को भी देखा होगा। अगर आपने जो आपको वीडियो में स्लाइड्स दिख रही हैं उनसे चीज़ों को नोट नहीं किया है तो चीज़ों को फिर से वीडियो देखें, अच्छी तरह से नोट्स बनाएं अपने, इनकी हर एक प्रॉपर्टीज़ को अच्छी तरह से समझें। समझ में अगर नहीं आता है कुछ तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर आप पूछ सकते हैं। अगले वीडियो में हम क्वाड्रिलेटरल से रिलेटेड, चतुर्भुज से रिलेटेड बेसिक क्वेश्चनों को भी हल करेंगे और धीरे से एडवांस क्वेश्चनों की ओर भी चलेंगे। तो आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वाड्रिलेटरल से रिलेटेड क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।